वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज बेटा हम अपने क्लास में क्या करेंगे, कवायद का हिस्सा स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आज हम कवायद का हिस्सा स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। बेटा पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी कैसे बनाना है। आपकी ये कॉपी है, ये आपकी कॉपी है। आपको इस तरह से क्या करना है, पोर्शन बनाने हैं। पहले आप हाफ करें कॉपी को, फिर उसमें से कुछ पेजेस और छोड़ के एंड के पेज पे आप क्या करेंगे, पोर्शन बनाएंगे। इस तरह आपका पोर्शन निकल आया इतने पेजेस का कॉपी में। फिर आप क्या करेंगे कि इस पेज पर आप इस तरह से टैग लगाएंगे। ये है हिस्सा कवायद की टैगिंग। आप क्या करेंगे बेटा, इसको आप इस तरह से पेस्ट करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर आप आगे काम स्टार्ट करेंगे। ये तो कॉपी का था। और बेटा आप रजिस्टर का देख लें, रजिस्टर में भी आप सेम चीज करेंगे। पहले आप रजिस्टर को हाफ करेंगे, ठीक है, फिर और कुछ पेजेस छोड़कर लास्ट के पेजेस में, इतने पेजेस में, ठीक है बेटा, नजर आ रहा है आपको, इतने पेजेस में आप क्या करेंगे, टैगिंग लगाएंगे। इस वाले पेज पर आप टैग लगाएंगे इसका, और यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मजमून। मजमून बेटा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मजमून कोई भी वाक्या, कोई भी कहानी या कोई भी टॉपिक जो हमें मिले उसके बारे में एक्सप्लेन करना, उसके अंदर हमें अपने अल्फाजों में तहरीर करना, ठीक है। कोई भी शख्स अगर किसी टॉपिक को अपने अल्फाजों में तहरीर करते हैं तो उसका मतलब है वो क्या है, मजमून है। अब मजमून कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? मजमून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, उसमें लिखा जाता है हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम। अब हिस्सा अव्वल क्या है, उस टॉपिक का, उस मजमून में हम क्या बात बताएंगे, उसका मतलब कि तारुफ, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसकी स्टार्टिंग बता देंगे कि उस स्टोरी में है क्या। हिस्सा दोम देखें बेटा, कहानी या वाक्य की तफसील। उस कहानी में, उस टॉपिक में जो हम चीज लिखेंगे उसे पूरा तफसील से बयान करते हैं हिस्सा दोम में। हिस्सा सोम देखें बेटा, इसमें हुर्फ़े आखिर यानी कि मरकजी ख्याल लिखते हैं। हमने पूरी स्टोरी में, हमने पूरे मजमून में क्या समझा, क्या जाना, मतलब कि हम इंग्लिश में जैसे मोरल कहते हैं, ठीक है, ये वो चीज आ जाती है हिस्सा सोम में। मजमून 3 पैराग्राफ्स का होना चाहिए। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हुआ है, आपको इसको फॉलो करना है। ये आपको लिखना नहीं कॉपी में, लेकिन इसके मुताबिक लिखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, 3 पैराग्राफ का जो आपका मजमून होगा, हिस्सा अव्वल इब्तिदाइया में क्या लिखेंगे आप, उसका तारुफ लिखेंगे, जो कि आपके पास कितनी लाइंस का होना चाहिए, 5 से 6 लाइंस का होना चाहिए, ठीक है बेटा। हिस्से दोम देखिए आप, जो आप तफसील लिखेंगे वो आपका शुरू होना चाहिए, आपका होना चाहिए 8 से 10 लाइंस का। क्यों बेटा 8 से 10 लाइंस का क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लिखेंगे तफसील, ठीक है। अब ये पैराग्राफ नजर आना चाहिए, जहां पर आपका पैराग्राफ खत्म होगा पहला, आप दूसरे पैराग्राफ को उससे थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे ताकि पता चले कि ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास हिस्सा सोम। हिस्सा सोम बेटा ये भी आपका एटलीस्ट होना चाहिए 4 से 5 लाइनों का। ये भी बेटा आपका होना चाहिए 4 से 5 लाइंस का, ठीक है। इसमें भी आप इसी तरह करेंगे, पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। अब बेटा बात करते हैं टॉपिक की। एक टॉपिक मैं आपको दूंगी हैंड आउट, ठीक है, जब आप काम करेंगे उसको देखकर आप काम करेंगे, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो होगा वो मैं आपको दूंगी और आपको उस पर खुद मजमून लिखना पड़ेगा, और इन तीनों पैराग्राफ्स को देखते हुए आपको वो लिखना है। लाइंस बता दी है मैंने, तरीका बता दिया है, और आपको पैराग्राफ्स भी बता दी। अब आपको ये बिल्कुल प्रॉपरली काम करना है, मजमून लिखना है। चलिए बेटा अब हम शुरू करेंगे दरख्वास्त। आप लोगों ने मजमून देख लिया है कैसे लिखते हैं, अब आपको दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त का भी मैंने आपके लिए पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। आप लोग क्या करेंगे बेटा कि एक टॉपिक मैं आपको दूंगी लिखकर, हैंड आउट दूंगी, और एक टॉपिक पे आपने लिखना होगा, जैसे मजमून को करना है उसी तरह दरख्वास्त के साथ करना है। दरख्वास्त क्या होती है बेटा, हम अपनी इल्तिजा या फिर अपनी गुजारिश किसी के सामने रख रहे होते हैं, उसे तहरीर करके अल्फाजों पर लिखकर हम क्या कर रहे होते हैं, किसी को दे रहे होते हैं अपनी दरख्वास्त। ये आपका पैटर्न
ठीक है, उनके नाम जा रहा है तो आप किस तरह से लिखेंगे? जहां जैसे हमने स्कूल के लिए लिया है तो सवाल देखें, अपने स्कूल के हेडमास्टर के नाम छुट्टी की दरख्वास्त तहरीर करें। ठीक है, छुट्टी की दरख्वास्त है आपकी, आपको 1 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की चाहिए, जितने दिन की चाहिए आप इसमें मेंशन करेंगे, सवाल में मेंशन होगा। ठीक है, पैटर्न देखिए बेटा, यहाँ से ये मेरे पास एक, जहां से मैंने लाइंस ड्रॉ की है, ये एक पेज है मेरे पास। अब क्या करूंगी मैं? सवाल होगा फर्स्ट लाइन में, पहले मैं हेडिंग दूंगी, आपको मार्कर से हेडिंग देंगी दरख्वास्त की, ब्लैक पेन से आपको क्या करना है? सवाल लिखना है। बेटा याद रखिएगा, आप कभी भी कोई भी काम करें, आपको सवाल ब्लैक से लिखना है और आंसर किससे लिखना है? ब्लू से लिखना है। आप सवाल लिखेंगे ब्लैक पेन से, फिर आप ये पेज देख रहे हैं, इस पेज के बिल्कुल सेंटर से, कहां से? सेंटर से आप लोग ये लिखना स्टार्ट करेंगे, बखदमत जनाब हेडमास्टर साहब। ठीक है, फिर उसके नीचे देखिए, इस तरह से जो ये कर्व शेप आ रही है, आपको भी ये इसी तरह से करना है। बखदमत जनाब के बाद स्कूल का नाम आ जाएगा, सहर स्कूलिंग सिस्टम कराची। ठीक है, अब ये देख लें, इस चीज के बेटा मार्क्स होते हैं। ठीक है, आपके ये नंबर यहीं पर कटते हैं जब बच्चे कॉमा नहीं लगाते। फर्स्ट लाइन में आपके पास कॉमा आएगा, सेकंड लाइन में आएगा, और थर्ड कराची के बाद आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, कराची मतलब जहां हम शहर में रहते हैं। अब ये कराची की लाइन हो गई, उसके नीचे वाली लाइन में आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जनाबे आला एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके नीचे वाली लाइन से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइंस को बहुत एहतियात करना आपने लिखते हुए। ठीक है, मौत पाना गुजारिश है कि, ये लाजमी आएगा हर दरख्वास्त में। ठीक है, उसके आगे आप अपना नाम बताएंगे, फिर आप अपनी क्लास बताएंगे। इस पैराग्राफ में आप क्या करेंगे? इसके आगे आप नाम बताएंगे अपना। ठीक है, फिर बताएंगे आप लोग, फिर आप क्या करेंगे? अपनी जमात बताएंगे। ये बेटा याद रखिएगा लाजमी तौर पर। ठीक है, फिर उसके आगे आपको जो दरख्वास्त लिखनी है, आपका जो टॉपिक है, आप उस हिसाब से अपनी दरख्वास्त लिखेंगे। दूसरा पैराग्राफ बेटा जो होगा, इसमें याद रखिएगा दरख्वास्त में 2 पैराग्राफ आएंगे। दूसरे पैराग्राफ में आप उनसे क्या करेंगे? दरख्वास्त यानी कि आप लास्ट में उनसे एक दफा फिर दोबारा से कहेंगे कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी छुट्टी को कबूल करेंगे, आप मेरी परेशानी समझेंगे, या जो भी आप लिखते हैं। ठीक है, वो लिखेंगे, और फिर लास्ट में इजाजत दें। ठीक है, फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे? यहाँ पर उसके नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे फकत आपका फरमाबरदार शागिर्द। फकत मतलब बेटा खत लिखने वाला अपना बता रहा है। ठीक है, कौन है वो? आपका फरमाबरदार शागिर्द है। अलिफ बे जीम, अलिफ बे जीम की जगह आपका नाम आता है, लेकिन हम इसमें अभी नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? अलिफ बे जीम। अब ये जो अलिफ बे जीम वाली लाइन है, सीधी इसी लाइन में यहाँ इस साइड पर आप क्या करेंगे? तारीख लिखेंगे। जैसे तारीख लिखी है मैंने 3 सितंबर 2020। ठीक है बेटा, दरख्वास्त के 2 पैराग्राफ होते हैं। इस पैराग्राफ में बेटा जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ होता है, दरख्वास्त में बेटा जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ होता है वो एटलीस्ट आपका 70% होता है। ठीक है, 70% आपका होता है पहला पैराग्राफ, और जो दूसरा पैराग्राफ होता है बेटा वो 30% होता है। हम 100% अगर हम इस पैराग्राफ को देखते हैं, ठीक है, इस दरख्वास्त को देखते हैं, आप क्या करते हैं? 70% पहला वाला पैराग्राफ होगा और 30% दूसरा वाला पैराग्राफ होगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब हम साब के लाहिके को देख लेते हैं। बेटा काम किस तरह से करना है? साब के पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ साब के लाहिके होते क्या है। साब का बोलते हैं, साब का मतलब पहले। ठीक है, कोई भी लफ्ज अगर हम इसमें हम कैसे काम करते हैं कि एक लफ्ज ले लेते हैं, जैसे हम से बाद में आने वाला हम वर्ड हम पहले लगाएंगे। कोई भी लफ्ज ले लेते हैं जैसे कि आवाज, आवाज से पहले अगर मैं हम लगा देती हूँ, हम आवाज, इसके मायने तब्दील हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, तो ये होते साब के। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो कलमा जो दूसरे अल्फाज के शुरू में दाखिल होकर उनके मायने में इजाफा करे, वो साब का कहलाता है। जैसे कि बेटा मिसाल ले लेते हैं यहाँ पर पाक, पाक साब का है। ठीक है, साब की एग्जाम्पल में, मिसाल में हम पाक ले लेते हैं। अब एक वर्ड है दामन, दामन के साथ मैं पाक लगाती हूँ, पहले लगा रही हूँ, मैं पाक क्या कर रही हूँ? पहले लगा रही हूँ दामन के साथ, तो क्या हो गया? पाक दामन। दिल ले रही हूँ अगर मैं एग्जाम्पल
दिल और फितरत। इनके मायने पहले अलग थे, जब इनके साथ मैंने साबके में पाक लगा दिया तो इनके मायने तब्दील हो गए, चेंज हो गए। ठीक है बेटा, अब आप काम किस तरह से करेंगे, आप इस तरह से एक कॉलम बनाएंगे, उसमें पहले आप लिखेंगे अल्फाज और फिर लिखेंगे साबके वर्ड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पाक की, मैंने यहाँ पाक लिखा और उसके साथ जो साबके अल्फाज बन रहे थे मैंने वो लिखे हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ 2 लिखे बेटा, आपको एटलीस्ट 3 वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है, जो काम में आपको हैंड आउट में दिया जाएगा। पाक दामन, पाक दिल, ठीक है, पाक फितरत। इस तरह से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने आपको दिए जाएंगे आप वो काम प्रॉपर्ली कॉलम के अंदर करेंगे। ये हो गए साबके। साबके के बाद बेटा आएगा लाहिके। लाहिके क्या होते हैं, ऐसे लफ्ज जो किसी भी अल्फाज के बाद में लगे। साबके में क्या था, अल्फाज पहले लग रहा था, और लाहिके में क्या है, अल्फाज बाद में लग रहा है। यहाँ पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वो कलमा जो दूसरे अल्फाज के आखिर में दाखिल होकर उनके मायने में इजाफा करे वो लाहिके कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, मिसाल देख लेते हैं। ज़दा, ज़दा एक वर्ड है। मैं अगर लेती हूँ वर्ड खौफ, खौफ के साथ ज़दा लगा दूं तो क्या मीनिंग बन जाएगी, खौफ ज़दा। वर्ड क्या बन जाएगा, खौफ ज़दा। इसी तरह गम के साथ ज़दा लगाऊंगी तो गम ज़दा, मुसीबत के साथ ज़दा लगाऊंगी तो मुसीबत ज़दा। ठीक है बेटा, इस तरह से जैसे आपने साबके में काम किया था, लाहिके में भी आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे और इसी तरह से ऑनवर्ड्स काम करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे मुतरादिफ। ठीक है, मुतरादिफ देखिए क्या होते हैं, मायने एक जैसे हो और अल्फाज मुख्तलिफ हो, वो मुतरादिफ कहलाते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, ये डेफिनेशन आपको लिखनी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है। मुतरादिफ के मायने होते हैं बेटा ये 2 अल्फाज, ठीक है, एक मायने के 2 अल्फाज, जैसे कि शब रात। शब भी बोल सकते हैं हम और रात भी बोल सकते हैं। रात के पहर के लिए ही शब और रात वर्ड यूज किया जाता है बेटा, जैसे नर्म और नाजुक। ठीक है, फतह और नुसरत, क्या वर्ड है, फतह और नुसरत। ये आपको क्या करना है, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था। ये आपको इसी तरह से कॉलम बनाना होगा, ये आपको हैंड आउट दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, आपको उसी तरह से करना है। बेटा अब हम लास्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जो तारीफ है, कलमा और महमल की तारीफ। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस, तारीफें अलग हैं, लेकिन हम इसे एक साथ इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात पर। जरूरी नहीं होता, लेकिन हम बाज़ औक़ात पर इन्हें एक साथ इस्तेमाल करते हैं। कलमा की डेफिनेशन देखें बेटा, बा मायने अल्फाज को कलमा कहते हैं। बा मायने मतलब बेटा जिसके मायने वाज़े तौर पर हमें समझ आ रहे हों। ठीक है, बा मायने मतलब जिसके मायने हमें वाज़े तौर पर समझ आ रहे हों। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर रोटी, सौदा, खत वगैरह। ठीक है, रोटी के मायने हमें पता है, सौदा और खत के मायने भी हमें पता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं महमल। महमल किसे कहते हैं, बेमायने अल्फाज को महमल कहा जाता है। बेमायने मतलब कि जिसके मायने हमें समझ ना आ रहे हों। बेटा बा मायने और बेमायने, ठीक है, आप इनके इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बा मायने यानी जिसके मायने हमें समझ आ रहे हों, और बेमायने जिसके मायने हमें समझ ना आ रहे हों। मिसाल के तौर पर देखते हैं, धूमधाम, रोटी वोटी, झूठ मूठ। अब इसमें धाम कोई वर्ड नहीं होता, हमें इसके मायने नहीं पता होते। वोटी ये भी वर्ड जो है नहीं होता। झूठ मूठ, मूठ वर्ड नहीं होता। ठीक है, ये हम इजाफी तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इनके कोई अच्छे से मायने नहीं होते। ठीक है बेटा, ये थी हमारी डेफिनेशन कलमा और महमल। बेटा महमल की डेफिनेशन देखें, बेमायने अल्फाज को महमल कहा जाता है। जो बामायने लफ्ज के साथ इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसके कोई मायने नहीं होते। बेटा उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। ठीक है, ये था कवायद का हिस्सा। अब हम जरा दोबारा से देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं कवायद के लिए। मजमून करना है, आपको दरख्वास्त करनी है, आपको साबके लाहिके करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा मुतरादिफ पढ़े, वो करने हैं आपको। ठीक है, और ये लास्ट काम हमारा है
कलमा और महमल की तारीफ। अब ये वाला जो काम है बेटा आपको हैंड आउट जो मिलेगा वो करना है। और मजमून के एक एक टॉपिक में अलग से दूंगी, एक टॉपिक में आपको हैंड आउट बनाकर दूंगी और दूसरा जो होगा टॉपिक वो आपको खुद लिखना होगा पैराग्राफ को और एक्सप्लेनेशन को देखते हुए। बेटा कट मार्कर्स का, पेन्स का बहुत ख्याल रखिएगा, कवायद के पोर्शन का बहुत ख्याल रखिएगा और राइटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, काम बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जो चीज ना समझ आई हो बेटा दोबारा से पीछे करके वीडियो को समझें और उसे अच्छे से काम करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर पढ़ेंगे और उसके साथ कवायद का हिस्सा भी हम उसी के साथ पढ़ेंगे। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।